सूत जी तप करने में और विख्यात तत्वदर्शी थे, वे नाना विषयों के ज्ञाता थे, रोचक प्रवीण गाथाओं के अति ही पुराण विख्याता थे। श्री व्यास जी कहते हैं एक समय बोलेगा हम तो गा सकते हैं, संस्कृत में पढ़ सकते हैं, हिंदी में सुना सकते हैं, चौपाई में कोई बात नहीं। आप संस्कृत में सुनो, हिंदी में नहीं संस्कृत सुना। एक बार नेम सारण क्षेत्र सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों एक समय व्यास जी ने कहा एक समय नेम सारण तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और उन ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया। सूत जी एक उपाधि है सूत की, व्यास जी महाराज की उपाधि होती है। जैसे कि सूत जी कोई पंडित जी है, जैसे कि प्रधान की उपाधि है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री उपाधि तो ही है, पद बदलते रहते हैं। जैसे इंद्र की भी एक उपाधि है, ब्रह्मा भी एक उपाधि है, सब उपाधि है, ठीक है। ऐसे ही सूत की भी एक उपाधि है और व्यास जी के प्रिय शिष्य को सूत कहा जाता था। व्यास जी के जो शिष्य हैं उनको सूत जी कहा जाता था। आज तक जितनी भी कथाएं सुनाई हैं वो अलग अलग ऋषियों ने सुनाई हैं, लेकिन उन ऋषियों को सूत जी कहा गया। 88,000 ऋषि मुनियों का समाज इकट्ठा है। ब्रह्मा जी के चारों मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हुए हैं और उन्होंने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, हम जानना चाहते हैं व्यक्ति के लिए जब समय का अभाव होगा, उसकी बुद्धि सही दिशा में नहीं जा रही होगी, तो व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए जिससे कि उसके लिए उसकी मनवांछित फल की प्राप्ति हो। इस युग में आज जिसके पास देखोगे उसके पास समय का ही अभाव। आदमी भले ही फ्री बैठा हो लेकिन सही काम के लिए उससे जब कहा जाएगा साहब तुम पढ़ाए नहीं, बड़े साहब क्या बताएं, बड़े बिजी थे, तो थोड़े समय में पुण्य प्रदान करने वाला व्रत कौन सा है, ऐसा हमें बताइए। तो सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। संत वही है जो दूसरों का कल्याण करे, वही संत है। संत के लिए उसके वेश की जो आवश्यकता है सो तो है ही, लेकिन जो दूसरे का कल्याण करे, जो सज्जन हो, वही संत है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह है। बड़ा प्रयास किया कवियों ने संतों की महानता को वर्णन करने का, लेकिन कह नहीं पाए। संत नारद जी है, देवराज इंद्र का पुत्र जयंता सारे संसार में परेशान होकर घूमता फिर रहा था कि राम जी का बाण हमें कोई बचा ले। रामायण नहीं पढ़ी? कोई बात नहीं। रामायण में आया है वर्णन, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीता पहर आए प्रभु सादर बैठे फटिक शिला पर सुंदर। सुरपति कौन है? सुरपति कौन है भाई? सुरपति कौन है? सुरमानी देवता, और देवताओं का पति कौन है? इंद्र। सुरपति सुत धर बायस भेषा, देवराज इंद्र का पुत्र कौआ का वेद बनाकर सठ चाहत रघुपत बल देखा। भगवान के बल की परीक्षा लेने के लिए पहुंचा और भगवान बड़ी सुंदर अवस्था में बैठे थे। ऐसी अवस्था थी कि सांसारिक प्राणी इस अवस्था को देख कर के मोह में पड़ जाता कि जो परमात्मा होते हुए भी ऐसा काम कर रहे हैं। भगवान ने अपने हाथों से गजड़ा बनाया फूलों का, भगवान ने अपने हाथों से जो फूल तोड़ करके लाए उनकी माला बनाई, निज कर भूषण राम बनाए। जितने भी आभूषण बनते हैं, फूलों का माल हार, फूलों के बाजू बंद, सब बढ़िया बढ़िया भगवान ने बनाए और अपने हाथ से सीता जी को पहनाए। और सीता जी भगवान बैठे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, जानकी मैया बैठी हैं। ऐसी सुंदर अवस्था को देखकर उस देवराज इंद्र के पुत्र जयंत के मन में संदेह हो गया कि ये परमात्मा है, तो ये तो सांसारिक प्राणियों की लीला कर रहे हैं। इसीलिए उसने भगवान की